10 अप्रैल 1912 अपने समय का दुनिया का सबसे बड़ा जहाज जिसका नाम था RMS टाइटैनिक ये अपने पहले सफर पर निकलता है। इस जहाज में हर तरह के लोग ट्रैवल कर रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, एक्टर्स और भी कई सिटीजन्स। ये जहाज इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क तक सफर तय करने वाला था। इस शिप के सीनियर कैप्टन 62 साल के एडवर्ड जॉन स्मिथ जो इस जहाज की कमान को संभाले हुए हैं। इस वजह से ये अपने टाइम का सबसे बड़ा जहाज था। अगर बात करें इसकी फैसिलिटीज की तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जमाने में इस शिप को बनाने के लिए $7.5 मिलियन खर्च हुए। अगर आज के जमाने में देखा जाए तो अप्रोक्स $250 मिलियन हुए, इंडियन रुपीस में लगभग 2100 से 2200 करोड़ रुपए के बराबर। अगर शिप के अंदर की फैसिलिटीज और डेकोरेशन की बात करें तो किसी 5 स्टार होटल से कहीं ज्यादा थी। ऑर्नेट वुड पैनलिंग, 2 बड़े साइज के ग्रांड स्टेयरकेस, एक जिम, टर्किश बाथ, एक लाइब्रेरी और तो और एक स्कॉच कोर्ट भी था। व्हाइट स्टार लाइन नाम की कंपनी ने यह जहाज बनाया था। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट फिलिप ऑलराइट स्मॉल फ्रैंकलिन उन्होंने खुद पब्लिक के सामने आकर ये दावा किया कि ये जहाज अनसिंकेबल है। अगर शिप के साइज के बारे में बात करें तो लेंथ में 269 मीटर और हाइट में 50 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा था। टाइटैनिक लग्जरियस के मामले में तो बेटर था ही, लेकिन इसके सेफ्टी फीचर्स इसे और भी अनसिंकेबल बनाते थे। इसमें 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स थे। दरअसल ट्रेवलिंग के टाइम शिप का निचला पार्ट हमेशा पानी में रहता था। ऐसे में किसी पानी के अंदर की चट्टान से टकराने का खतरा बना रहता था। अगर टाइटैनिक के केस में शिप ऐसी किसी चीज से गुजरता और उसका निचला पार्ट इम्पैक्ट होता, ऐसे में शिप में डबल बॉटम हल होने की वजह से उसका दूसरा हल उसे सेफ रखता। मैंने आपको पहले बताया कि शिप में टोटल 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स थे। अगर किसी कोलिजन की वजह से किसी कंपार्टमेंट में छेद हो जाता और उसमें पानी भर जाता तो बाकी के बचे और कंपार्टमेंट उसे डूबने से बचा लेते। जहाज को ऐसे तैयार किया गया था कि अगर इसके 4 कंपार्टमेंट में भी पानी भर जाए तो बाकी के बचे 12 कंपार्टमेंट इसे डूबने से बचा लेते। लेकिन टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी, टाइटैनिक को पहले सफर में देखने वाले लोग और टाइटैनिक में ट्रेवल करने वाले हजारों लोगों को ये कहां अंदाजा था कि ये कभी ना डूबने वाले जहाज का ये पहला और आखिरी सफर होने वाला है। और किसी को क्या पता था कि ये इतना बड़ा जहाज हिस्ट्री में एक ट्रेजेडी बनकर रह जाएगा। The Titanic was a new breed of luxury liner. It was the largest ship yet built. The unsinkable pride of the White Star Line left Southampton. Among her passengers were many of the wealthy and influential. The Titanic sank into the depths of the North Atlantic Ocean. After it struck an iceberg, more than 1,500 lost their lives. Hundreds of passengers and crew witnessed the tragedy and lived to tell the tale. A big ship like that could sink. How did you escape? In the last lifeboat. The pillars were right out of water, the rudder was right out, and see the bottom, and then gradually she glided away, and that was there, the last of the Titanic. टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क के लिए रवाना होता है। शिप के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ को व्हाइट स्टार लाइन कंपनी की तरफ से स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया जाता है कि शिप को 7 दिन के अंदर ही न्यूयॉर्क पहुंचना है, क्योंकि ये इसका पहला सफर है ताकि इसकी रेप्यूटेशन खराब ना हो। सीनियर कैप्टन जॉन स्मिथ जिन्होंने 32 साल इस कंपनी के लिए काम किया था, वो ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए उन्होंने शिप को 24 नॉट्स की स्पीड से चलाना शुरू कर दिया, जो कि लगभग 45 किलोमीटर पर आवर स्पीड होती है। न्यूयॉर्क जाते समय पूरा टाइटैनिक चहल पहल से भरा हुआ था। शिप में सवार लोग बहुत ही खुश और एक्साइटेड थे और सभी टाइटैनिक के पहले सफर का भरपूर आनंद ले रहे थे। अगर टिकट का अमाउंट देखा जाए तो उस समय के हिसाब से लोगों ने बहुत अच्छा खासा अमाउंट पे किया था। 3rd क्लास टिकट का प्राइस 7 पाउंड था और 2nd क्लास टिकट का प्राइस 13 पाउंड था। तो वही उसकी 1st क्लास टिकट की प्राइस 30 पाउंड थी, जो कि आज के समय में लगभग 4 लाख रुपए हुए। आप यकीन नहीं करोगे कि टिकट का प्राइस 1 करोड़ भी था। सही सुना आपने, वो था कुछ ज्यादा ही अमीर लोगों के लिए। उस टिकट का नाम था पार्लर सूट, जो कि 870 पाउंड का था। इस टिकट का प्राइस जो कि आज के जमाने में अप्रोक्स 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपए हुए। अगर इसमें फैसिलिटीज देखी जाए तो 2 बड़े बेडरूम, एक प्राइवेट बाथरूम और भी कई स्पेशल फैसिलिटीज थी। ओशियन में चलते समय बहुत सारी आइसबर्ग होती हैं, यानी बर्फ की चट्टानें। ये बाहर से छोटी दिखती हैं लेकिन पानी के अंदर ये उतनी ही बड़ी होती हैं। उस दौरान आइसबर्ग या और कोई खतरे को देखने के लिए कोई खास टेक्नोलॉजी ना होने के कारण 2 लोगों को जहाज के आगे के पोर्शन में खड़ा किया जाता था ताकि वो दूरबीन की हेल्प से खतरा आने पर इन्फॉर्म कर सके। इस रोज नेस्ट को लुकआउट पॉइंट भी कहा जाता था। टाइटैनिक के चलते समय ये जिम्मेदारी 2 लोगों के हाथों में थी, फ्रेडरिक फ्लीट और रेजिनॉल्ड ली। ज्यादा टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से उस समय के सभी जहाजों को वायरलेस रेडियो सिस्टम के थ्रू कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता था। उस समय टाइटैनिक पर सीनियर ऑफिसर जैक फिलिप्स इस वायरलेस रेडियो सिस्टम को ऑपरेट कर रहे थे। 14 अप्रैल की रात, जो कि टाइटैनिक की 5वीं रात थी, ठीक 11:30 बजे फ्रेडरिक फ्लीट जो कि लुकआउट पॉइंट पे था, उसे सामने एक आइसबर्ग दिख
दिखता है। ये बर्फ की चट्टान करीब 400 फीट लंबी और 100 फीट तक ऊंची थी, साइज में किसी फुटबॉल फील्ड के बराबर। रात के 11:30 बजे अंधेरा बहुत ज्यादा था और टाइटैनिक पर मौजूद क्रू के पास कोई दूरबीन भी नहीं थी, इसलिए वो आइसबर्ग दूर से दिखाई नहीं दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, भला इतने बड़े जहाज पर कोई दूरबीन भी नहीं थी। दरअसल टाइटैनिक के एक ऑफिसर डेविड ब्लेयर को एन मौके पर किसी दूसरे शिप में शिफ्ट कर दिया गया था, जिस वजह से ऑफिसर ने टाइटैनिक को छोड़ा तो गलती से वो उस कमरे की चाबी ले गए जिसमें दूरबीन थी। क्या पता था कि ये इतनी छोटी गलती की वजह से टाइटैनिक की ये आखिरी रात होने वाली है। दोनों ही क्रू मेंबर्स चट्टान को देखते ही जोर जोर से घंटी बजाना शुरू कर देते हैं।